इन खूबसूरत और ऐतिहासिक गलियों को देखकर आपको ये एहसास तो हो गया होगा कि आज हम राजस्थान के किसी विरासत से सराबोर कस्बे की सैर पर निकले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह है राजस्थान के शेखावाटी अंचल का कस्बा नवलगढ़। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं जयपुर से करीब 140 किलोमीटर दूर झुंझुनू जिले में स्थित नवलगढ़। दोस्तों, अपनी कलात्मक हवेलियों की वजह से विश्व प्रसिद्ध नवलगढ़ में वैसे तो बहुत सी हवेलियां हैं जो देखी जा सकती है, लेकिन हम यहाँ की 3 मुख्य हवेलियों को देखेंगे, जिनमें से पहली है कमल मोरारका हवेली। यह है नया बाजार स्थित मोरारका हवेली, जिसे कि सन 1900 में जय रामदास जी मोरारका ने बनवाया था। बताया जाता है कि सन 1813 में राजनीतिक व्यवस्थाओं में बदलाव के दौरान मोरारकों सहित कई व्यापारियों ने सीकर छोड़ दिया था। वहां से मोरारका परिवार नवलगढ़ आ गया, जहां उन्हें यहां के शासक द्वारा आश्रय और सुरक्षा प्रदान की गई। मोरारकों ने यहां आकर अपना व्यवसाय स्थापित किया और ऐसी ही कुछ और हवेलियों का निर्माण भी करवाया। हवेली की दीवारों पर पेंटिंग के माध्यम से उस समय प्रचलित विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है। एक सदी गुजर जाने के बाद भी ये भित्ति चित्र अच्छी स्थिति में संरक्षित हैं। इन चित्रों के अलावा लकड़ी पे की गई नक्काशी तो जैसे जीवंत नजर आती है। और रसोई घर में रखे ये चूल्हे भी अभी तक वैसे ही हैं। दो चौक की इस हवेली में जहां परिवार के सदस्यों के लिए बहुत से कमरे होते थे, तो वहीं पशुओं के लिए भी एक अलग से स्थान होता था, जिसका द्वार भी अलग होता था। दोस्तों, कमल मोरारका जी की इस हवेली को देखने के बाद अब हम चलते हैं पोद्दार हवेली। ये है रामनाथ पोद्दार हवेली, जो कि अब एक म्यूजियम भी है। अगर आपने ये हवेली नहीं देखी तो समझो आपकी नवलगढ़ यात्रा अधूरी रह गई। दोस्तों, सन 1902 में बनी ये एक विशाल हवेली है, जिसे इसकी पेंटिंग्स के साथ ही बहुत अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। इस हवेली में भी 2 चौक हैं। पहले चौक के बाद जब हम दूसरे चौक में प्रवेश करते हैं तो इसके दरवाजे देखकर ही आभास हो जाता है कि यह हवेली किस शाही अंदाज में बनी है। यहाँ की दीवारों का कोई भी कोना ऐसा नहीं होगा जहाँ कोई पेंटिंग्स ना की गई हो, चाहे बाहरी हिस्सा हो या अंदरूनी, सभी जगह अलग किस्म की पेंटिंग की गई है। दोस्तों, एक सदी पहले जब नवलगढ़ की जनता रेल जैसी चीज से अनभिज्ञ थी, तो उन्हें रेल से अवगत कराने के लिए ही यहाँ रेल की पेंटिंग बना दी गई। ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं, ये उस वक्त के कारीगरों की कुशलता का बेहतरीन नमूना है।
यह है हवेली की बैठक, जिसकी 2 मंजिलों पे की गई पेंटिंग और झरोखे इसे विशिष्ट स्थान का दर्जा देते हैं। कहते हैं कि यहाँ गुप्त रूप से व्यापारिक बैठक हुआ करती थी और बैठक के अंदर ही तिजोरी का अलग से कमरा हुआ करता था। यहाँ की पहली मंजिल के कमरों को राजस्थान के विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं को प्रदर्शित करने वाले म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसमें आप विभिन्न समुदायों के मुखियाओं के स्कल्पचर और कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के साथ ही राजस्थान के कई किलों के नमूने भी देख सकते हैं। श्री रामनाथ जी और आनंदीलाल जी पोद्दार के साथ ही और भी पारिवारिक सदस्यों की तस्वीरें भी आप इस म्यूजियम में देख सकते हैं। सच में दोस्तों, ये हवेली इतनी अच्छी तरह से संरक्षित की गई है कि ये आभास ही नहीं होता कि यहाँ रहने वाले सालों पहले ही इसे खाली कर कहीं और बस चुके हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं बंशीधर भगत जी की हवेली, जो कि मुरारका हवेली से कुछ ही दूर मौजूद है। ये हवेली नवलगढ़ की सबसे बेहतरीन हवेलियों में से एक मानी गई है, और वो इसलिए क्योंकि ये अभी तक अपनी ऑथेंटिक कंडीशन में मौजूद है। यहाँ की पेंटिंग्स को ना तो छेड़ा गया है और ना ही उसे नया रूप देने की कोशिश की गई है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ की सभी चीजें, चाहे वो लकड़ी के दरवाजे हों या पेंटिंग्स या फिर दीवारों का रंग, सभी कुछ उसी कालखंड के हैं जब इस हवेली का निर्माण हुआ। अगर आप वास्तविक पुरानी इमारतों की शौकीन हैं, तो ये हवेली आपको जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, इस हवेली को देखकर आपके मन में ये विचार जरूर आएगा, क्या दौर रहा होगा वो जब ये हवेलियां आबाद रहा करती होंगी। कहीं से बच्चों के खेलने की आवाजें आती होंगी, तो कहीं देवरानी जेठानी के हंसने की आवाजें, कभी भाइयों के गपशप की आवाजें आती होंगी, तो कभी मेहमानों का शोरगुल। लेकिन अब तो समय के साथ ही कुएं की मुंडेर भी सुनी हो गई और गलियां भी। अब ना तो इन पंखों की हवा खाने वाले रहे हैं और ना ही इन खिड़कियों से झांकने वाली वो मुस्कुराहटें। क्या ये बंद दरवाजे फिर उसी तरह खुलेंगे जैसे पहले खुला रहा करते थे? लगता है शायद इन पंछियों को भी इंतजार है इन सवालों के जवाब का, या फिर शायद उन बीते सुनहरे दिनों का।